या हाय मनीषा, कैसे हो? हाय हाय मैम, मैं अच्छी हूँ। आप बताओ। फर्स्ट क्लास। मनीषा, या आपको थोड़ा मोबाइल का पोजीशन बदलना पड़ेगा, तो आपका सिर, हाँ, पूरा चेहरा हाँ, यस। लाइमलाइट में आना है। आपको प्रॉपर लाइमलाइट में आना ओके ओके। है। आप इतने दिख रहे हो मुझे, परफेक्ट। हाँ हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। यस मनीषा। तो मनीषा, हाँ यहाँ जी। काफी दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हैं, और उसके अलावा ये सेशन रिकॉर्ड करके हमारे हाईलाइट पे रहेगा, आपके साथ भी शेयर होगा। तो यस यस। हम पहले शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से, और आपके बच्चे के या इंट्रोडक्शन से। यस, तो माई सेल्फ मनीषा। मैं एक गर्भ संस्कार ट्रेनर हूँ ऑलरेडी। ओके, और मेरा अभी जो बच्चा है वो 2 साल का और 3 महीने का है। ठीक है। सो मैंने हंग्री ब्रेन का प्रोग्राम था, वो 5 मंथ का ओल्ड था तब बच्चा, तब मैंने स्टार्ट किया था अपना। ठीक है। तो उसके बाद जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो ऐसे मैं एक विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ, हम मेट्रो सिटी में नहीं रहते। तो यहाँ पर मतलब बच्चे का सुसु पोटी साफ करना और बच्चे को खिला दिया, दैट्स इट, बस पेरेंटिंग इतना ही होता है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टिंग करना और ऐसे बड़े बड़े मतलब ऐसा ही स्टेप लेना, प्रोग्राम में एनरोल करना भी एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, है ना। तो लोग हमें ऐसे बोलते थे कि तुम तो पागल हो, कहीं पर भी कुछ भी पैसे खर्च कर रहे हो और तुम इसको भी पागल बना दोगे, अभी से इतना प्रेशराइज कर रहे हो बच्चे को। तो ये सब हमें बोला जाता था, बट हमने उन सब चीजों को इग्नोर किया और हमने इन चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, जो बोल रहा है बोलने दो, हम हमारा काम करते हैं अभी। फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो फिर बहुत अच्छा बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, क्योंकि मैंने खुद गर्भ संस्कार किया था, तो बच्चा ऑलरेडी एक्टिव था, उसको स्टिमुलेशन मिला था, उसके न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन थी। लेकिन आगे जो एनवायरमेंट देना, उसको नर्चरिंग एनवायरमेंट देना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो हमें अंग्री ब्रेन के थ्रू मिला। मैंने पहले ऐसे रिसर्च किया तो मेरे को इंडिया के आउटसाइड ही मिल रहे थे, ऐसे फ्लैश कार्ड्स के ग्लैंड डोमेन मेथड वगैरह, ये सारी चीजें। फिर मैंने इंडिया के अंदर सर्च किया तो मुझे हंग्री ब्रेन ही नाम दिखा सोशल मीडिया के ऊपर कि यस, हंग्री ब्रेन एग्जिस्ट करता है इंडिया में। तो मैंने थैंक यू बोला हंग्री ब्रेन को। बाद में फोरम से बात हुई तो मैंने उनको भी ये चीज बताई कि हाँ यस, हमें इंडिया के अंदर इतना अच्छा प्रॉपर वे के अंदर मिल रहा है, सब कुछ डिजाइन वे में है ना। तो वो सारी चीजें हमें मिली। फिर मैंने वर्कशॉप वगैरह अटेंड नहीं किया था कुछ भी, मैंने डायरेक्ट परचेज कर लिया था प्रोग्राम अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट। और फिर उसके बाद मैंने 2 to 3 मंथ के बाद ही मैंने वर्ल्ड फ्लैग कार्ड्स भी ले लिए थे कंट्रीज वाले। उसके जस्ट बाद फिर मेरे को लाइफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं लेना था, मेरा कोई मन नहीं था। बट फोरम थी उस टाइम पे काउंसलर, तो उन्होंने मेरे को प्रेशराइज किया, फोर्स किया कि नहीं आपको लाइफ स्किल लेना है। तो फिर मैंने वो लिया, और अब मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि यस, थैंक यू फोरम और होल टीम टू द हंग्री ब्रेन की। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा डिसीजन था। अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेती उस टाइम पे, तो बहुत डिफिकल्टीज आने वाली थी, है ना। मैं बच्चे को वो एनवायरमेंट नहीं दे सकती थी जो अभी दे पा रही हूँ। मेरा बच्चा आधे घंटे 1 घंटे तक पजल सोल्व करने में लगा रहता है। अभी जो 8वां सेट आपने दिया था ना पजल्स वाला, तो मम्मा मेरे जैबरा वाली करनी है, अभी ये वाली करनी है, तो वो आधा पौना घंटा उसी में निकाल देता है अपना। तो ये चीजें हो रही है। Awesome. अभी मैं क्या बोलूं आपके ऊपर, हमारे इनसे दादागिरी हुई जो आपने कहा, तो मेरे तो रोटी सील गए। यस, मेरे को प्रेशर किया, मेरे कोई मन नहीं था लाइफ स्किल वाले का लेने के लिए, लेकिन वो फोरम ने मेरे को किया कि नहीं आपको लेना चाहिए। अगर बच्चे का वो टूट जाएगा ना, अभी तक आप इतना अच्छा कर रहे थे, गर्भ संस्कार भी किया है, फिर आप अर्ली ब्रेन वाला भी कर रहे हो, और अभी 1 साल का 2 साल का गैप देके फिर आप स्कूल में भेजने वाले हो, तो बच्चे का रिदम टूट जाएगा। बात बिल्कुल सही थी उनकी। तो फिर मैंने वो लिया जोन, और आई थिंक ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। अब लोगों को ऐसा लगता है कि ये आपने खर्चा किया है, लेकिन ये खर्चा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए। धन्यवाद, यस। आपने ये क्लियर किया, एकदम हल्का फील हो रहा है। और तो यस। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि फोरम ने जो दादागिरी की आपके साथ, वो हम्म। उसी हक से की होगी कि आपका और फोरम का रिलेशन, रिलेशन जब इतना मजबूत बहुत। रहता है तब कोई ऐसा फोर्स कर सकता है।
यस यस, काउंसलिंग वाला जो पार्ट था ना हंग्री ब्रेन का, वो मैं कहूंगी कि 50% पार्ट हमें ऐसा लगता है कि हंग्री ब्रेन है वो फ्लैश कार्ड्स के लिए है, बुक्स के लिए है, गेम्स के लिए, वो तो सिर्फ 50% पार्ट है। जो अलग जो हम एनरोल करते हैं प्रोग्राम के अंदर, वो है काउंसलिंग वाला पार्ट। अगर आपकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती है ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते, आपको पता ही नहीं है कि आप कैसे यूज करोगे। बच्चे के तो इतने टेंट्रम्स होते हैं, उनको कैसे सोल्व करना है ना। बच्चा तो कार्ड फेंकेगा भी, बच्चा कार्ड खाएगा, उसको टेस्ट करना है कार्ड कि भाई खट्टा है मीठा है, उसको टेस्ट करना होगा ना। तो अब बच्चा फाड़ेगा तो उसको आवाज आ रही है फाड़ने के लिए, तो अब बच्चा अपना 5 सेंस डेवलपमेंट वहां पे कर रहा है ना। लेकिन इस चीज को हमें पॉजिटिवली कैसे हैंडल करना है, वो चीज मेरे को फोरम ने सिखाई थी वहां पे। तो वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि बच्चे के सामने हमें नो वर्ड यूज नहीं करना। हम तो दिन में 1000 बार बच्चे को बोलते हैं ना, डोंट रन, डोंट थ्रो इट, डोंट ईट इट, नो नो नो, बस सारे दिन हम ऐसे ही बोलते हैं, जबकि हमें ऐसा बोलना ही नहीं है। रियलिटी यही है। रियलिटी यही है, यही ना है नो कि बोलना है, ना बहुत ज्यादा तारीफ करनी है। हाँ, बहुत ज्यादा तारीफ भी नहीं करनी। अगर बच्चा सही कर रहा है, गलत कर रहा है, कि हाँ बस ठीक है, गलत बोल दिया तो हमें बस जस्ट सही बताना कि ये सही है आपका। ये चीज मुझे चाहिए थी, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है। अगर मैं कभी जैसे स्कूल में क्विज कंपटीशन में जाती थी, तो मेरा आंसर अगर रॉन्ग हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। लेकिन मेरे को ये चीज अपने बच्चे के अंदर नहीं चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने प्रॉपर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो है ना, उसको एकदम अच्छे से रखा कि हाँ बच्चा आंसर करना चाहिए, मतलब वो सही करे गलत करे डजेंट मैटर। ग्रेट। आगे बात करने के पहले मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, बिकॉज तीन अलग अलग चीजें हैं। एक, आप हाँ जी। ऑलरेडी नॉलेजेबल हैं, गर्भ संस्कार कर रहे हो, उस लेवल पे आके जब अगर आपको लोग अपोज करें, तो ये हम्म। बहुत बड़ी चीज है कि लोग अपोज कर रहे हैं और आप तो फिर भी प्रोग्राम ले रहे हो, तो आपके बच्चे के प्रति का कमिटमेंट। और तीसरी चीज कि अगर कोई आपको कुछ बताए कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, उसको सुनना, समझना, और हम्म। सबसे डिफिकल्ट पार्ट इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना, यस, इम्प्लीमेंट वाला पार्ट बहुत मुश्किल होता है। अब मेरे बच्चे को देख के सब बोलते तो हैं कि हाँ तुम्हारा बच्चा अलग है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इंटेलिजेंट है, बट जब उनके खुद के करने की बारी आती है तो वो पैर पीछे हटा लेते हैं। ये चीज मैंने नोटिस किया है। वो गर्भ संस्कार उनसे एक्टिविटी भी नहीं हो रही। अब आप ये भी नहीं कर सकते इतना सा भी, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि बच्चा आपका अलग करेगा, एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा। नहीं कर सकते हम। इनपुट तो लेकिन अभी पहले हम, से। हाँ जी यस, तो अभी हम देख रहे हैं कि बच्चा वो डेली मैजिक करता है। आज सुबह की बात है ये, कि सोफा का कवर थोड़ा सा मैसी हो गया, तो रो रहा है कि मम्मा ये क्या हो गया, इसको ठीक करो। वो ठीक किया, तब वो आराम से बैठ के वहां पे खाना खा रहा है, खेल रहा है अपना। तो वाह। इतनी छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। वो डिसिप्लिन के अंदर रहता है। रूम से बाहर आना है तो फैन ऑफ करके या बाहर आओगे। डेली मंदिर में जाना, वहां पर गेट को बंद करके ही बाहर आना है। कल तो एक पड़ोस में एक लड़की है, वो कंप्लेन लेकर आ गई मेरे पास। वो 3 बच्चे हैं उनके घर में, तो उनके साथ वो चला गया स्कूल के बाद। तो अब 2 ने तो कपड़े चेंज कर लिए, अपने ड्रेस चेंज कर ली, एक ने नहीं की, तो उसके पीछे पड़ गया कि आपने अभी तक ड्रेस चेंज क्यों नहीं की है। तो वो वाह। मेरे पास आई, आंटी आपका बच्चा है ये ऐसे कर रहा है कि मेरे को ड्रेस चेंज करनी है, तब तक रुका ही नहीं कि अब तो चेंज होनी ही चाहिए। ये चीजें बहुत, मतलब ऐसे एक एक चीज जहां पे उठाइए वहीं पर रखनी है। आप 1.5 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। 18 महीने का बच्चा है, वो ऐसे चीजें कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और मनीषा, क्वेश्चन पूछूंगी और मेरे काफी हाँ क्वेश्चन जी। होंगे जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। ओके हमारे ओके। टीम में कभी किसी ने आपसे ये बात नहीं की होगी, लेकिन ये मैं ओके। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपकी वाहवाही से प्रोग्राम अच्छा हुआ वैसे नहीं करना है। काफी सारे इंटेंशन है जब हमने हंग्री ब्रेन बनाए हैं। हम हम वो भविष्य का नव निर्माण कर रहे हैं जहाँ बच्चे संस्कारी भी हैं, केपेबल भी है, यस रिस्पॉन्सिबल यस, भी है और लीडर्स भी है। लीडर्स भी है, यस। तो काफी चीजों को सोच समझ के जब ये प्रोग्राम बना हुआ है, तो मेरी फर्ज भी होती है कि मैं समझूं कि जो इंटेंशन से बना वो इंटेंशन पूरा हो रहा है कि नहीं। यस यस। तो मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि आपने जो कहा कि ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखता है और वहां अड़के रहता है कि जैसे आप कपड़े बदलो फिर ही हम आगे करेंगे। आपने सोफे की बात की, या
पंखा फैन बंद करके उसे वो रूम के बाहर निकलता है। तो ये सारी चीजें, और हंग्री ब्रेन प्रोग्राम का कनेक्शन कैसे कर रहे हो? हाँ जी, देखो, एक तो ये चीज है कि जैसे हेल्दी चीजों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि वो हेल्दी चीजें पिक करता है, ठीक है, ज्यादातर जंक फूड की साइड नहीं जाता। तो वो जब हम फ्लैश कार्ड दिखाते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, उनके पीछे वो डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है ना बच्चे के सामने, जब हम बताते हैं तो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में हम बेनिफिट्स बता रहे हैं हेल्दी चीजों के बारे में। ठीक है, तो वहां से उसको फ्रूट से, सारी चीजों से, वेजिटेबल से उसको ऐसा होता है कि हाँ, ये मेरे बेनिफिशियल के लिए है और मेरे को ये चीजें करनी है। तो वहां से भी उठाता है। बाकी अगर फ्लैश कार्ड्स के अंदर उसको ये दिख गया कि काऊ दिख गई, ठीक है, तो काऊ का रिलेशन बना लेता है रियल चीजों के साथ, कि हाँ, काऊ को मैंने वहां पर देखा था और वहां पर वो आदमी इसके साथ ऐसा कर रहा था, पूरा फिर वो डिस्क्राइब करता है मेरे को कि मम्मा, हाँ, वो मामा के पास काऊ थी और वो ऐसे ऐसे कर रहे थे उसके साथ। वो कार्ड्स को देखता है, फिर रियल चीजों के साथ उसको रिलेट करता है, वो हर एक चीज को करता है, छोटी छोटी चीजों को जो भी वो देखता है। कार्ड के मैंने वहां देखा था, अब मैंने कार्ड के अंदर एनाकोंडा देख लिया, तो मैं खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, तो वो आटा लेके मम्मा इससे एनाकोंडा बनाएंगे अब। बराबर। हाँ, तो ये चीजें होती है, तो बहुत मतलब काफी चीजें नोटिस की है मैंने कि वो बुक्स में देख ली कोई चीज तो फिर बाद में आके बताएगा। यस, अब वो नाइशा एट द होटल वाली बुक है, वो इसकी इतनी फेवरेट है, रात को साथ में लेके सोता है उसको। वाओ। तो वो ऐसे है कि सुबह उठते ही मम्मा कार्ड्स दिखाएं, रात को सोने से मेरे को कार्ड्स चाहिए, मेरे को बुक्स चाहिए, मेरे को पजल सोल्व करना है, मेरे को ये करना है। एक माचिस की 1 रुपए की डब्बी आती है, अगर हम उसका ऐसा नहीं करते नर्चर उसको, तो आधा घंटा स्पेंड करता है वो एक माचिस की तीलियों के साथ। वाओ। यस, वो उसके साथ मम्मा ट्रायंगल बनाना है मुझे, पेंटागन, हेक्सागन, मैंने अभी बताया था उनको कि हेक्सागन वाली चीज, कि हेक्सागन उसको बोलना नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला बेटा ऐसे बोलो हेक्सागन। वो गन को उसने रिलेट किया, जन गण मन अधिनायक जय वाओ। हिंद। तो वहां पर नेशनल एंथम के साथ उसने रिलेट कर दिया। तो ये चीजें होती है, रिलेशन तो काफी अच्छा बना लेता है वो। हर एक बार हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है हर एक चीज उसके सामने। अगर हम एक शब्द भी बोल रहे हैं ना, तो फिर उसके बाद हमें दोबारा इसी के मुंह से सुनने को मिलेगा। तो अगर हमारे मुंह से बड़ बड़ निकल रहा है तो हमें दोबारा ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा कि हाँ, ये दोबारा बोलेगा। वाओ। तो मुझे यस आपके पास मैम। और हर पेरेंट के पास और एक फीस लेनी चाहिए। कौन सी वाली? कि आपकी जो पेरेंटिंग हो रही है वो पूरी माइंडफुल पेरेंटिंग हो रही है। यस यार, बहुत मजे आते हैं बच्चे, मतलब लर्निंग उसके लिए इतना फन हो गया। आप सोच के देखो कि एक 18 महीने का बच्चा 14 से 15 शेप्स को लेके फुल कॉन्फिडेंट है। मुझे नहीं पता ट्रेपेजॉइड क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है, वो कॉन्फिडेंट है, वो शेप शॉर्टिंग कर रहा है, वाह। उसको पता है सब। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, वो सारी चीजें उसने बहुत अच्छे से की। अब जो कंट्रीज आती है ना, जैसे फ्लैग कंट्रीज है, कार्ड्स है, तो उसके अंदर एक कंबोडिया कंट्री है, उसके ऊपर टेम्पल बना हुआ है, मंदिर। तो उसको कंबोडिया जैसे आएगा, हाथ जोड़ के बैठ जाएगा कि मेरे को अब जय जय करनी है, मंदिर आ गया। फ्लैग्स काट के बीच में। वाह। यस, ये कहीं पर भी अगर उसको दिया रखा हुआ मिल गया तो वहीं पर भी हाथ जोड़ के बैठ जाएगा कि हाँ, अब मेरे को इसका ये यूज होता है, और ऐसे हाथ जोड़ के अब प्रेयर करनी होती है मेरे को। ये चीजें चल और वो जो रही है आपने अभी। माचिस की 1 रुपए के माचिस के पैकेट के साथ वो आधा घंटा बैठता है। और यस जनरली यस। आप तो बहुत बड़े सिटी से नहीं है, लेकिन जो पेरेंट्स सिटीज में से है या जो बच्चों को चीजें दे सकते हैं, वो हमेशा एक कंप्लेन रहती है उनकी ज्यादातर कि बच्चे को खिलौना दो, थोड़ी देर खेलेगा और वो पुराना हो जाएगा। और हाँ, जितनी देर से यस खिलौने दे रहे हैं और पुराना हो रहा ना, बोलो 1 रुपए का माचिस का पैकेट और आधा घंटा चला। और वो भी यस चला। माचिस हम जनरली डरते हैं बच्चे को देने के लिए, और आप बेफिक्र हैं। यस मैम, क्योंकि वो बनाएगा, वो बस उसको अगर माचिस की तीली दिख गई तो उसको ट्रायंगल बनाना है, उससे स्क्वायर, उसको शेप्स बनानी है उससे। तो ऐसे ट्राई करता है वो, उनका ऐसे मिसयूज नहीं करता कि हाँ, वो मेरे पास ही लेके आएगा कि बेसिकली चलो मम्मा चलो, हमें वो बनानी है, मम्मा पजल सोल्व करनी है, मम्मा विवान के साथ खेलो। तो ये चलता है सारे दिन हमारा। और आपको क्या लगता है, क्या उसका सोर्स होगा कि वो आधा आधा घंटा एक चीज के साथ टाइम स्पेंड कर सकता
गेम हाँ, खेलना यस। है, इसका सोर्स क्या बेसिकली होगा? जैसे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो 5 या 10 मिनट से ज्यादा एक जगह पे बैठते भी नहीं है ना, लेकिन ये बैठ रहा है क्योंकि इसके दिमाग में आई थिंक लगता है कि ब्रेन में इसको सीखना है, सिक्योरिसिटी बहुत ज्यादा है इसको, है ना। चीजों को मेमोराइज तो बहुत जबरदस्त तरीके से करता है। आप सोच के देखो, वर्ड कार्ड किसी बच्चे को पसंद भी नहीं होते होंगे, इंटरेस्ट लेना बहुत बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में वर्ड कार्ड में, लेकिन ये प्रॉपर 12 का सेट आता है ना, उसको मेमोराइज कर लेता है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। वाह। और अगर मैं 4 दिन दिखा दिया ना, 5वें दिन तो अपने आप बताएगा मम्मा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद फिर आपको ये जल्दी से बदलना पड़ेगा, शफल करके दिखाना पड़ेगा। शफल, हाँ वो शफल करना होता है फिर हमें, क्योंकि अगर ये तब मेमोराइज कर लिया इसने, अब इसके बाद ये तो ऐसे तो बता ही देगा अब। मनीषा, इसमें एक पर्सपेक्टिव ये है कि जब आपने लाइफ हम्म। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लिया और वो हम्म। एक गेम को अलग अलग तरह से जो खेलने का आता था, हम्म। फ्लावर लिंक से शुरू किया था हमने, यस, यस, यस। क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, सीधा रख के घुमाना, उल्टा रख के घुमाना, एक के ऊपर दूसरा रख के घुमाना, वो सब किया था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से किया था, और उसने 2 या 3 बार देखने के बाद ये चीज कैच कर ली थी। यस, हम इसको ऐसे रखेंगे तो ही ये स्पिन करेगा, अदरवाइज ये नहीं करने वाला। ये चीज उसने सीख ली थी। वो 2 या 3 अटैम्प्ट में हर चीज को कर ही लेता है कि हाँ ये चीज ऐसे होगी। अभी और पजल्स भी जैसे सोल्व करते हैं ना, तो अगर उसने जेब्रा का बैक पार्ट था वो पीछे की साइड रख दिया, तो उसके दिमाग में तुरंत आ, नहीं ये मैंने गलत रख दिया, इसको ऐसे रखूंगा तो ये जेब्रा की फुल बॉडी बनेगी। गुड ऑब्जर्वेशन। इसके पीछे जो राज है मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगी सो हम्म। दैट आपको समझे कि आपने जो एफर्ट्स लिए बच्चे के लिए, उससे बच्चे के अंदर ये स्मार्टनेस आई है कि जब यस, वो यस, डेफिनेटली। एक गेम है जैसे फ्लावर लिंक है, उसको अलग अलग तरह से वो खेल रहा है, तो उसका दिमाग हम्म। नया टॉय नहीं, इसी चीज के साथ नई तरह से कैसे करना। नई तरह से कैसे करना है तो ये चीज जब वो अभी। देख रहा हम्म। है या या वो जब अब वो जो सेट आया था ना 7th में, जो बॉल से हम ऐसे फेंकते थे वो पूरा बैलेंस होके वो गिर जाता था, वो वाला हाँ, गेम आया है ना, तो उसमें वो बहुत अच्छे से कर रहा है, अलग अलग तरीके से ट्राई करने की कोशिश करता है। कभी ऐसे, अभी टावर बनाना है तो इस वे डायरेक्ट वे में नहीं बनाना, उल्टा करके बनाएंगे, अब ऐसे करके बनाएंगे, अब इसको ऐसे बॉल से थ्रो करेंगे, तो पूरे घर में बॉल ढूंढ रहा है कि बॉल दो मेरे को, वो थ्रो करना है। तो ये वाली चीजें चलती रहती है हमारे साथ। तो ये जब चलती रहती है तो मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इस हम्म। अभी जो है, जो आपने दो तीन चीजें पॉइंट की कि उसको किस तरह से घुमाए कि वो प्रॉपर घूमे, वो लॉजिक उसको हम्म। समझा। टावर बनाना है तो ग्लास को उल्टा रखना है, वो लॉजिक समझा। जब इसको लॉजिक समझते रहा है, तो आपके हिसाब हम्म। से जब बड़ा होगा, 20 साल का, 25-30 साल का, जब खुद का बिजनेस होगा या जॉब कर रहा होगा या जो भी कर रहा हम्म। होगा, तभी यस, ये यस। जो एबिलिटी अभी डेवलप हुई है, आपको क्या लगता है वो उन उस एज में कैसे काम आएगा? ये तो अभी तो सब हमने नींव मजबूत कर दी ना बच्चे की, तो अभी तो डरने वाली बात है ही नहीं। बच्चे का जो एटीट्यूड हमने बना दिया ना पॉजिटिव, वो वही रहने वाला है। अभी अगर हम देखो, अभी मैंने वो नो वाली चीज बोली थी कि हमें नो वर्ड का यूज नहीं करना, तो इससे हम बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड ही डेवलप कर रहे हैं। तो वही चीज उसके बाद में भी काम आएगी, वो डिसीजन सही लेगा। अगर वो बिजनेसमैन बनेगा आगे जाके, तो डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएगा और पॉजिटिवली ले पाएगा, है ना। और क्विक ये चीज यहाँ पर ले काम, पाएगा। हाँ क्विकली ले पाएगा। ये चीज हम भी बताते हैं कि गर्भ संस्कार में, कि ग्रेट पर्सनैलिटीज के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि डिसीजन मेकिंग पावर होती है, और वो भी क्विक डिसीजन लेते हैं वो, है ना। और यही चीज हमें अपने बच्चे को भी सिखानी होती है। हाँ, लेकिन हम बच्चे को यस। सिखाने का तरीका जनरली पेरेंट को नहीं मिलता। नहीं पता, ये तो बहुत अभी घर में ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, भागो वो गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे, ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला, हमें बोलना है कि धीरे चलो, धीरे चलो। बोलना हमें ऐसे है। तो हम तो बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं डेली लाइफ में, बच्चे के सामने 1000 बार नो बोलते हैं, जबकि हमें बोलना ही नहीं है बच्चे को नो। या यस। और मनीषा, बहुत सारे यस, हाँ,
हाँ जी, प्लीज बहुत सारे प्लीज। पेरेंट्स तो हमें ऐसे बोल रहे हैं कि अभी भी कि तुमने उसका बचपन छीन लिया, तुम प्रेशराइज कर रहे हो बच्चे को, इतना प्रेशर मत दो, पागल हो जाएगा ये। तो उनके लिए उनके बच्चे है ना, ज्यादातर 10-11 महीने के बच्चे फोन चलाते हुए मिल जाएंगे। आपको भी ऐसे कमेंट आते होंगे आई थिंक, है भर ना, कि भर यस के। कि भर भर के आते हैं वही, और उन्हीं के बच्चे फोन चलाते हैं पूरे दिन। 11-12 महीने के बच्चे, उनकी मदर मेरे पास फोन करके बोलती है। जबकि विवान का ये है कि अगर वो फोन चलाने के लिए रो रहा है और मैंने उसको बोल दिया कि नहीं बेटा अब मैं आपको ना बुक दूंगी, तो वो चुप हो जाता है इस चीज को सुन के, कि नहीं हाँ चलो ठीक है, एक्साइटेड हो गया कि अब हमें बुक मिलेगी, और फोन का तो भूल गया वो। तो ये यहाँ पर हमें तो ये बेनिफिट हो रहा है, बाकी हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को आप प्रेशर देके कोई चीज सिखा नहीं सकते। अगर आपका 5 साल का बच्चा भी स्कूल में जाता है तो तब भी आप उसको प्रेशर तो नहीं दे सकते। हाँ, और सीखता इन्हें बच्चा छोटे अपने आप ही है। बच्चे को अगर कुछ नहीं करना तो नहीं करना, नहीं खाना तो नहीं खाना, भले मम्मी नहीं 1 घंटा तो खाना, बता। नहीं करना ओ, बिल्कुल यही चीज होती है। लेकिन पेरेंट्स, कई कई पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि हम प्रेशर दे रहे हैं बच्चे को, अभी छोटे बच्चे को। लेकिन उल्टा होता है कि हमें इस टाइम पर स्टिमुलेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बच्चे को अभी सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो गलत उठाएगा। वो फोन क्यों चलाता है बच्चा, लॉजिक यही है कि बच्चे को सारी चीजें जो चाहिए उसके ब्रेन को वो मिल ही नहीं रही, उसका ब्रेन है वो हंगरी है। अगर उसको हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो उठाएगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए बच्चे को अपने डेवलपमेंट के लिए, बना इस तरीके से है वो। तो अब माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि हमें सही चीजें देनी चाहिए बच्चे को। लेकिन अब वही पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। बाकी वो बोलेंगे इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट, पैसे खर्च होंगे हमारे, बहुत इंस्टा पर आते हैं मेरे पास क्वेरीज इसके लिए। मैं तो उनको यही चीज सजेस्ट करती हूँ कि नहीं, ये मतलब एक्सपेंस नहीं है हमारा, ये एक इन्वेस्टमेंट ही है आगे फ्यूचर के लिए। एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली। यस, जैसे आपने कहा कि विवान आधा आधा घंटा बुक के साथ रहता है, रीड करता है, यस, समझता है, यस, तो ये यस। डेवलपमेंट अगर हम स्कूल में देखें और आगे की लाइफ में देखें, जैसे आपने डिसीजन मेकिंग की बात की कि वो क्विक डिसीजन लेकर उसको आगे की लीडरशिप और सक्सेसफुल जर्नी के लिए काम आता है, तो ये इन्वेस्टमेंट यस, ही है। इन्वेस्टमेंट है ये बहुत। मतलब अगर हमने नर्चरिंग एनवायरनमेंट दिया ही नहीं बच्चे को, तो हम आगे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के जमाने में टिक पाएगा। नहीं टिक सकता, बच्चे को वो देना जरूरी है। आई रियली अप्रिशिएट आपकी ये सोच और विचार, और स्पेसिफिकली हमारे लोग काफी हमें भी कहते हैं प्रेशर करते हो, इतने छोटे बच्चे, इतना बड़ा अमाउंट, ये सब कुछ लोग रिसर्च नहीं देखेंगे, वो मेहनत नहीं हाँ ये देखेंगे, वो नहीं आउटकम नहीं देखेंगे। देखेंगे। लेकिन हम्म, जो एक चीज आप में और हम में फर्क होती है कि हमें कहेंगे, सुनाएंगे, और हमें लगेगा ठीक है आप प्रोग्राम नहीं लोगे चलेगा, हम्म, हमें इतना रेवेन्यू कम हुआ, आपके बच्चे के वो लाइफ में डिफरेंस कम हुआ, हिसाब कम बराबर है, हुआ, क्लियर हो गया। बराबर लेकिन हिसाब जब बराबर। आपको कोई आके कहता है तो वो तो आपके हम्म, करीबी लोग कहते हैं, और वो आपको मेरे खुद इम्पैक्ट के, करता है। यस, मेरे खुद के इन-लॉज है, मेरे खुद के पेरेंट्स है। मेरे हस्बैंड को छोड़ के मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, सबकी यही लाइन थी कि तुम प्रेशर कर रहे हो, तुमने बचपन छीन लिया अपने बच्चे का। मेरे को यही लाइन आती थी स्टार्टिंग से। हेड्स ऑफ। और अभी लाइनें क्या आती है? अब तो सब विवान विवान ही रहता है चारों तरफ, ये बच्चा हो तो विवान जैसा होना चाहिए, इसको तो बस बुक्स ही लाके दो। शादी में भी जा रहा है तो वहां पर भी इसको बुक्स चाहिए। अगर हम कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो बिना बुक्स के हम जा ही नहीं सकते, ये तो चीज श्योर है। हमें बुक्स साथ में कैरी करके ही ले जानी पड़ेगी, अदरवाइज ये रुकने वाला नहीं है। बस में, अगर बस में, लोकल बस में जा रहे हैं या गाड़ी में भी जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी व्हीकल में हम जा रहे हैं, तो बुक साथ में होती है हमारी, नायशा वाली, पप्पी वाली, ये इसकी फेवरेट होती है आजकल। तो ये इनको बुक साथ लेके। ये बुक से याद है कि हमारा जो लाइफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जन्म बुक से ही हुआ है। हाँ, अर्ली यस, ब्रेन ओके। स्टिमुलेशन प्रोग्राम जब हम बनाते थे, हंग्री ब्रेन को काफी साल हो गए, तभी नेहा करके एक पेरेंट थी जो पहले आ चुकी है यहाँ, और उनकी ओके। बेटी अभी अभी 8 साल की है। उसको अपने प्रोग्राम की जो बुक्स हैं, जो माई बुक और व्हाट इफ, ये सारी बुक्स इतनी पसंद आती थी, जैसे उसको लेके सोती थी, उसके लेके चलती थी। प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर वो बॉम्बे की है, काफी कुछ बुक्स लिए, देखा और रख दिया। वो जो लगाव था वो लगाव बिल्डअप नहीं हुआ।
2 महीने हुए और नेहा आई कि शायद मुझे बुक्स खरीदने नहीं आ रहे, हिमाली तुम बताओ मैं कौन सी बुक्स लूं। मैंने यस। उसे थोड़ी थोड़ी बुक्स बताई, ये ऐसी वाली इस तरह लो, उसने ली, लेकिन फिर भी लगाव नहीं आया, और फिर हमें लाइफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करना पड़ा। ओके। तो ये अब जैसे पेरेंट्स का जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए कभी इतना अच्छा भी होता है, कभी इतना कम भी बढ़ा देता है। बट आई एम हैप्पी स्पेसिफिकली कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका जो फीडबैक होता है, जिससे हम नए नए प्रोग्राम्स बनाते हैं। स्पेसिफिकली बच्चा जब बाहर दुनिया में दूसरे लोगों से मिलता है और वहां डिफरेंस तुरंत पता चलता है। घर पे तो हर परिवार के लिए मेरा बच्चा या मेरा पोता या नाती वो अच्छा ही होता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तब जो डिफरेंस आता है, जो दूसरे लोग कहते हैं वो हम जेन्युइनली ले सकते हैं, क्योंकि वो बायस्ड ऑब्जर्वेशन नहीं होता। तो मनीषा, आपको ऐसे कोई फीडबैक मिले हैं बाहर, आप उसको घुमाने लेके गए हो या और कहीं गए हो, स्कूल होगा और कुछ भी? नहीं, स्कूल में तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ये 2 इयर्स का ही है, 2 इयर्स 3 मंथ्स का, तो स्कूल अभी हमने इसका स्टार्ट नहीं किया है। बाकी हम शूटिंग पे जाते हैं, इसका ब्रांड शूट होता है वहां पे। तो वहां पे जो गार्ड भैया थे ना, उनको सभी को ऐसे राम राम करते हुए चलना, तो वो भी थोड़े अटेंशन में आ जाते हैं कि हाँ कोई बच्चा है यहाँ पे और वो हमें ऐसे आके बोल रहा है। तो वो ऐसे वहां पर उन्होंने फोन के अंदर वो चला रखी थी भजन वगैरह, तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया वहां पे कि हाँ यहाँ पे भजन चल रहे हैं और इनको अब राम राम बोलनी है। तो ऐसा वो थोड़ा सा कोरिलेट कर लेता है। बाकी काफी एक्टिव था ये उस टाइम पे, तो उन्होंने भी सिलेक्ट कर लिया था इनको अभी जो शूट वगैरह होते हैं। तो वहां पर भी ये काफी अच्छे से पॉज वगैरह दे देता है, बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि काफी बच्चे काफी क्रैंकी होते हैं, रोते बहुत हैं, तो वो फिर वो पॉज वगैरह भी नहीं दे पाते, शूट नहीं हो पाता। तो वहां पर भी वो अच्छा जाता है। बाकी तो हम अभी ज्यादा कहीं पर जा नहीं रहे, लेकिन जहां पर भी जाता है ना तो इसको अलग से अटेंशन मिलती है, क्योंकि ये नई नई चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है। कभी कहाँ वो मून दिख गया, ये दिख गया, तो सभी से पूछता ही रहेगा। तो सब भाई इसको तो इसकी मम्मा के पास छोड़ दो, हमारे बस की बात नहीं इसको संभालना। ये सुन के आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है? ये काफी अच्छा लगता है कि अब हाँ बोल रहे हैं कि बच्चा अलग है दूसरों से, तो मतलब दूसरों बच्चों से अलग है हमारा बच्चा। तो ऐसे सुन के तो काफी अच्छा ही लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि मेहनत तो लगती है, बच्चे के ऊपर करना पड़ता है ना। और इन्वेस्टमेंट वाली बात अगर बात करें ना, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे जब सेलिब्रेशन करते हैं ना, तो 30 से 40 हजार रुपए तो लोग बाग ऐसे ही उड़ा देते हैं। अगर उन पैसों को बचा, वो वेस्टेज ऑफ मनी है सेलिब्रेशन के ऊपर, हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होता है। अगर उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करके सही जगह पे लगाया जाए, तो यहाँ पर आपके बच्चे का कितना पूरा लाइफ डिजाइन हो रहा है ना। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नर्चरिंग एनवायरनमेंट देना तो मस्ट है। अगर ये नहीं दिया हमने, तो बाद में बच्चा कुछ ज्यादा स्पेशल करेगा लाइफ में, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चे से। $1 million स्टेटमेंट का आपने। यस। बच्चा आगे जाके अगर हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन है, तो मेहनत अभी करनी, इन्वेस्ट अभी करना है। यस, अभी करनी पड़ेगी हमें। ये बोलते हैं ना वो कि माँ की 9 महीने और शुरू की 2 साल, अगर इनके ऊपर हमने काम नहीं किया ना, तो फिर वो लड़खड़ाता हुआ ही काम है। लेकिन अगर हमने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना दी है, तो फिर इमारत वो बुलंदी बनेगी। फिर हमें घबराने की जरूरत है ही नहीं। yes. सही बात है, सही बात है। आपने वो जो क्रैंकी वाला शूट की बात की, मैं वहां एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि वो अच्छी तरह से पोज देता है, तो ये फोटोग्राफर का फीडबैक है, आपका फीडबैक है कि कैसा है, क्या है और क्या होता हाँ है? हाँ ये उन्होंने ही दिया था। जैसे पहले जैसे स्क्रीनिंग होती है, तो बच्चा सिलेक्ट होना पड़ता है कि बच्चा अगर क्रैंकी है तो नहीं लिया जा सकता उसको। लेकिन बच्चा अगर दिखने में थोड़ा सा स्मार्ट है, दिखने में एक्टिव है थोड़ा सा, तो उसी को सिलेक्ट किया जाता है वहां पे। तो वहां पर उन्होंने ही नोटिस किया था कि आपका बच्चा एक्टिव है, काफी अच्छे से स्माइल कर रहा है। स्माइल का तो ये है कि सबसे अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि सुबह उठते ही ये स्माइल करता है, कभी रोते हुए नहीं उठता है, कभी भी नहीं उठता।
हमेशा उठते ही स्माइल करता है ये, तो ये चीज भी बहुत अच्छी है इसकी। तो वहीं से बस इसकी स्माइल देखकर ही वहां से ये फीडबैक आते हैं। बाकी काफी अच्छा है वहां का भी, और तो ज्यादा कहीं हम अभी तक गए नहीं है, लॉकडाउन ही लगा था 2 साल तक तो, और फिर ज्यादा नहीं गए हम बाहर कहीं। और ये लॉकडाउन का पीरियड आपने सही यूज किया। काफी पेरेंट हमें मिले लॉकडाउन हैं का पीरियड। जिनके यस। बच्चे लॉकडाउन में पैदा हुए हैं, अभी 1 साल 1.5 साल हाँ। के हैं, और पेरेंट्स एक्चुअली में बहुत तकलीफें लेते, क्योंकि उन टाइम में गार्डन्स भी बंद थी, घूमना भी बंद था, मार्च सब से बंद। पहले बंद था, हम्म। फिर बारिश आई, बारिश के बाद वापस दूसरा कोरोना का आया वेव, हम्म। अप्रैल में वापस लॉकडाउन लगा, वापस फिर बारिश आ गई, तो बच्चों को जो बाहर दुनिया को देखना था वो मिला नहीं। और उस वो हिसाब से नहीं। बच्चे, जैसे आपने कहा कि मोबाइल हाथ में ले लिया, क्रैंकी हो गए, तो अगर ये हम्म। सारी चीजें देखे और आपका अनुभव देखे तो काफी डिफरेंस है। काफी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं भी अगर ये नहीं करती तो मेरे को, आप खुद से मैं इतनी चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती जितना मैं एक्सपर्ट के साथ, टीम आपकी टीम के साथ मिलकर कर पा रही हूँ। मेरे से खुद से मैं इतना कैसे डिजाइन कर लेती, ना मेरे को वेज पता है, ना मुझे बच्चे का इतना ज्यादा ब्रेन स्टिमुलेशन पता है, मुझे ये भी नहीं पता है कि उसको ऐसे डिस्क्रिप्शन भी देना है, ऐसे फ्लैश करना है, कुछ भी नहीं पता। तो टीम के साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे ना तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी एफर्ट्स तो दोनों तरफ से डालने पड़ेंगे, आपकी साइड से भी और हमारी साइड से भी, तभी सक्सेसफुल हो पाता है। ऑब्वियसली। और Yes. हमारा काम यही है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करें कि बच्चे आगे हुनर क्रिएट करें और कुछ बने। कुछ बने। हम एक मिशन जो बोलते हैं, मिशन का हिंदी वर्ड मुझे नहीं आता, लेकिन हमारा हाँ, मिशन। मिशन ये है, क्लियर है कि हम्म। हंगरी ब्रेन जिसने लिया हुआ है, और जिस बच्चे ने जन्म से, जैसे आपने 5 महीने से हम्म। शुरू किया है, पहले 6-7 महीने के बाद तो हम ये प्रोग्राम नहीं देते, लेकिन जो शुरू में पेरेंट्स यूज करते हैं, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा मालूम नहीं, वो बड़े होके क्या बनेंगे मालूम नहीं, लेकिन हमें मालूम है कुछ तो वो खास बनेंगे। कुछ तो खास बनेगी। और मेरा विवान तो प्री मेच्योर था, प्री मेच्योर बेबी था वो, तो हम ओके। उससे तो इतना इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो इतना ग्रोथ करेगा और इतना स्मार्टली काम करेगा। वो सभी बोल रहे थे पता नहीं क्या होगा इस बच्चे का, ये जिएगा भी नहीं, ऐसी मेरे को स्टेटमेंट आती थी। लेकिन मैं पॉजिटिव थी क्योंकि मैंने गर्भ संस्कार किया था, तो मेरा माइंड ऐसा पॉजिटिव हो चुका था कि यस, कि मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, जैसे मैंने सोचा है वो वैसा ही रहेगा। एनआईसीयू में रखने की जरूरत होती है बच्चों जो प्री मेच्योर होते हैं, उन 10 से 15 दिन रखते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को रखने की जरूरत थी ही नहीं। वो बोले कि हेल्दी है, इसको घर लेके जाओ। तो वहीं से मेरे को मिल गया था कि हाँ चलो, बच्चा है वो बिल्कुल ठीक है, अभी वेट गेन वाली चीज है, ये हो जाएगी थोड़े दिनों में। और मैंने फोरम को भी बताया, फोरम को भी यकीन नहीं हुआ कि प्री मेच्योर बच्चा था पहले। लेकिन काफी उसने अच्छे से किया है, वेट गेन भी कर लिया, बाद में पूरा स्मार्टली काम कर रहा है। वैसे 7-8 महीने का था तब, एक बार मैं ऐसे सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी और उसको पता नहीं था मम्मा कहाँ गई, उसको मेरी शैडो दिख गई। तो शैडो को फॉलो करते करते उसने पता लगा लिया कि मम्मा वहां पर है। 7-8 महीने वाह। का बच्चा था। वाह। शैडो को तो उसने पूरा फ्रेंड बना रखा है, यस ये विवान की शैडो है, ये डुगू की शैडो है, इसको खाना खिलाते हैं, इसको ये करते हैं, इसको वो करते हैं। शैडो के साथ भी वो 10-15 मिनट तो उसमें ही निकाल देता है। ऑसम। तो काफी हाँ। चीजें विमान को वैसे ही खेलने, दिमाग चलाने मिल जाती है एनवायरनमेंट में, या वो ढूंढ हाँ, लेता है। दिमाग, नहीं वो उसका दिमाग ऐसा ही है कि एक चीज पकड़ ली तो इससे कि क्या क्रिएटिविटी, इससे मैं क्या करूं, इसको मैंने कहाँ देखा था, अब इसका क्या यूज है, वो सारी चीजें अपना दिमाग उसी में दौड़ाता रहता है सारे दिन। थकता है कि नहीं, नहीं या थका थकता तो कुछ, वो हमें थका देता है। खुद नहीं थकता, वो हमें थका देता है, हमारे पीछे पड़ा रहता है। मेरे को टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए। मेरे को याद नहीं है कार्ड्स दिखाने, लेकिन वो चलो मम्मा चलो, कार्ड्स देखेंगे, अभी ये करेंगे, अब वो करेंगे, तो फिर हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर ये खुद ही है अपने आप में अब। आपने जब कहा कि वो फैन के लिए भी बोल खुद बंद करके आता है, तो रिमाइंडर का तो हम्म। काम आपका निकल ही गया होगा बच्चे के अब लिए। मेरा निकल गया, अभी एक सारे काम अपने आप ही कर लेता है कि हाँ इस चीज को यहाँ रखना है, उसको वहां करना है, सारी चीजें अपने आप ही कर लेता है ये। कर भी लेता और करवाता भी है कि फ्रेंड से कपड़े भी करवा, बदलो। हाँ।
सारी चीजें करवा भी लेता है ये। अब तो हर एक चीज के लिए ही करता है ऑलमोस्ट ये। हमें तो अभी दिमाग में भी नहीं आता कि क्या नई नई चीजें आज के दिमाग में आती रहती है, कहाँ से सीख के आता है। अब मेरे को कार्ड दिखा रही हूँ, फ्लैश कार्ड, उसमें इसको याद आ गया कोको महाद्वीप। अब कोको महाद्वीप इसने पता नहीं कहाँ सुन लिया। फिर बोला, फिर मैंने बताया बेटा ये म्यांमार में, तब फिर वो मैप के पीछे पड़ गया कि म्यांमार में वहां पे कोको महाद्वीप है, वो विवान को दिखाओ। तो फिर वो उसी की जिद करने लगता है फिर ये, क्या मेरे को वही देखना है, कोको महाद्वीप। मैं आपके लिए क्लियर है, आपको वही देना है जो वो मांगेगा, दिमाग बढ़ाने क्या? के लिए। आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं कि उसे क्या नया दे दिमाग चलाने के लिए। हाँ, दिमाग नहीं, वो खुद ही चला लेता है दिमाग तो। दिमाग हमें तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अब तो वो अपने आप ही उसकी नीड ऐसी, दिमाग ऐसा बन गया ना कि उसको उसके बिना रहा ही नहीं जाता उसको। मतलब बुक्स चाहिए तो चाहिए, पजल सोल्व करनी है तो विवान को कराओ, सोने से पहले अब उसका दिमाग कर दिख गया उसको पजल्स, तो फिर उसको पजल्स ही सोल्व करनी है। रात को 11 बजे सोता है वो, सुबह 6 बजे उठ जाता है। दिन में तो मुश्किल से सोता है, वो सोता भी नहीं कई बार तो सोने वाली प्रॉब्लम स्टार्टिंग से है उसके साथ। हाँ, प्रॉब्लम मतलब कि आपको आराम कम मिले वो सही बात है, लेकिन उसके हेल्थ के लिए कोई तकलीफ कारक नहीं है। हाँ, तकलीफ दी है, वो तो एंजॉय करता है ना, उसको तो मजे आते हैं। अब मजे तो नींद तो आपको उसको भी आती आते है। हैं। नहीं, बहुत मतलब कि काफी ऐसा रहता है, दोनों एक्टिव रहते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ऐसे दिन पूरा एक्टिव सा जाता है। और बच्चा ये रहता है, बच्चा कुछ सीख रहा है ना, ये चीज हो जाती है। और वो काउंसलिंग वाली जो चीज है ना आपकी, वो काफी मतलब कि अगर वो नहीं है ना तो फिर प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता। अगर वो नहीं होती तो लिटरली, अगर पेरेंट्स को पुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है सभी का। तो 3 बार दिखाना है आपको, कार्ड्स मैनेज भी करने हैं आपको, उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, इंटरेस्ट भी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए काउंसलिंग मस्ट है। अगर आपने पुश नहीं किया पेरेंट्स को तो फिर होना बहुत मुश्किल है, रिजल्ट्स नहीं आते फिर। और फिर प्रोग्राम हमें बच्चे को काफी मैंने देखा है कि पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं हमने एक सेट मंगवा लिया है अब रहने देते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता। हमें पूरा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक बार अगर बच्चे को फ्रूट्स पता लग गए, एनिमल्स पता लग गए, या फिर बॉडी पार्ट्स पता लगे, उससे वो कोई मेन चीज नहीं है कि बच्चे को ये पता है वो पता है। मेन चीज ये है कि उसके मन में वो दिखाना कि हाँ ये लर्निंग उसके लिए मेन है, लर्निंग मेरे को करनी है, क्यूरियोसिटी होनी बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट चीजों को सीखने में। अगर वो नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं है फ्रूट्स एनिमल्स के बारे में पता होने। पता हो ना पता हो कोई मैटर नहीं करता। सही बात की मनीषा। और मनीषा, Yes. हमने जो पेरेंट्स के साथ लाइफ शुरू किया उसके हम्म पीछे का इंटेंशन हमारा यही है। पेरेंट आके कहते कि ठीक है बच्चा अभी नहीं तो बाद में भी सीख लेगा, और हम कहते हैं हम्म। कि सीखने के लिए नहीं है। अगर आपको चाहिए कि सीखने आपके के लिए। बच्चे को फ्रूट आए, वेजिटेबल्स के नाम आए, सबके नाम आए, तो हंग्री ब्रेन मत लीजिए, महंगा है हंग्री ब्रेन, तो और कोई ब्रेन ले हम्म। जाइए। हंग्री यस, ब्रेन चाहिए बिल्कुल। तो बच्चे की वो सोच बढ़ानी है तो लीजिए। सोच बच्चे के बनानी है। बिहेवियर में आपको चेंज चाहिए, हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए तो लीजिए, क्रिएटिविटी चाहिए तो लीजिए हंग्री ब्रेन। बिल्कुल, सारे ये सारे की सारी चीजें मेरे बच्चे के अंदर हैं। एक भी मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं। ये 1 साल का था, उसको पता था पूरे ऊपर से नीचे के बॉडी पार्ट्स उसको पता था। 1 साल का बच्चा है, फ्रूट्स है, एनिमल्स है, व्हीकल्स है, जो उसको दिखाया हमने वो उसको पता लग गया। तो उसमें कोई मेन चीज वो नहीं है, लेकिन मेन चीज वही है कि क्रिएटिविटी, दिमाग का हाई थिंकिंग वाली चीज होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीजों को सीखने के लिए। ये मेन चीज थी, और आई थिंक मेरे बच्चे के अंदर आई तो बस मेरा तो काम हो गया। अब मुझे टेंशन नहीं है कि बिल्कुल भी। वाओ। और बच्चा 2 साल का हो और अगर माँ कहे कि मुझे टेंशन नहीं, तो ये जन्नत की तरह हो गया। यस, अब मेरे को पता है ना कि हमने 90% ब्रेन के ऊपर काम कर लिया है हमने। बाकी की चीजें अपने आप, उसका सबकॉन्शियस माइंड इतना बन गया है, तो अब आगे चीजें घबराने की जरूरत नहीं है। जो संस्कार जो वैल्यूज हमें देने थे वो दे चुके हम। अब आगे 5 साल के बाद आप तैयारी करोगे तो कुछ नहीं है। डेफिनेटली कुछ भी नहीं है। 5 साल के बाद 5% ब्रेन डेवलपमेंट होना बचेगा। आप तब क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। बच्चा अपने आप जो आपने सिखा दिया, जो उसने सीख लिया आसपास के लोगों को देखकर, पेरेंट्स को देखकर, वही करने वाला है वो बाद में भी। ये सही बात है।
एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए बच्चे से बाद में कि उसका बच्चे ने तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे यूपीएससी क्लियर कर लिया और तुम फॉर्म भरने से भी घबरा रहे हो। तो वो चीज फिर बाद में पेरेंट्स की ही है कि तुमने सही टाइम पर अगर बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया तो बाद में एक्सपेक्ट भी मत करो। ये बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपने दिया कि वो यूपीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर रहा है और यहाँ फॉर्म भरने के लिए भी हम हम्म। घबरा रहे हैं। और यही दिक्कत होती है। हम्म। हम तो यहाँ मुंबई में है, काफी पेरेंट्स हमें मिलते हैं जहाँ 2 साल का बच्चा है, सुनता नहीं, मानता नहीं, यस। रिबेल करता है, हम्म। फोन नहीं छोड़ता, ये सारी चीजें, वो सारी दिक्कतें हैं। जब मैं आपको सुनती हूँ, आप कहती हो कि अभी मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं आराम से बैठी हूँ। और जो बहुत सारी मम्मियां हैं वो 2 साल का बच्चा होता है और काम पे लगते हैं कि बच्चे के हाँ पीछे जी। काम पे लगे कि अभी हाय मैं क्या करूँ। हाँ। सो नहीं, ये हमें सही टाइम ये चूज करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा साइंस कितनी इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है बच्चों के ब्रेन के ऊपर। एंशियंट साइंस है हमारा, वो कह रहा है कि तुम प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे के ऊपर काम करो, 2 साल तक का बच्चा है तब काम करो आप, है ना। अब तो यूनिसेफ के थ्रू भी और हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो भी बार बार पेरेंट्स को गाइड कर रही है कि आपको 2 साल तक बच्चा है तब तक मेहनत करनी है, बाद में बच्चे के ऊपर मेहनत करने का जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा, है ना। तो इस टाइम को अगर हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, बच्चे को नर्चरिंग एनवायरनमेंट दे दिया तो फिर हमें सेट है, फिर हमें ज्यादा सोचने या घबराने वाली चीज नहीं है, बाद में बच्चा कर लेगा अपने आप। सही बात है, सही बात है। काश हम ये देखते हैं कि कब वो दिन आएगा जब हर माँ की सोच आपकी तरह हो और जब हर बच्चा इस तरह से ग्रो होगा। तो जो सपना हमने हंग्री ब्रेन में देखा है कि एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब टीचर आती है और टेक्स्ट बुक खोलती है तो हर बच्चे को ऑलरेडी मालूम है कि स्टोरी क्या है, क्योंकि इतने एंशियस है, किताब आ गई और रीड कर लिया। और अभी अब वहां उसको स्कूल के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है वो, मैंने उसको एक्साइटेड ऐसे कर रखा है कि बच्चे आप स्कूल में जाओगे तो आपको न्यू न्यू बुक्स मिलेंगी, नए गेम्स मिलेंगे, पता आपको नई टीचर मिलेगी, वो आपको स्टोरी सुनाएगी, वो इतना एक्साइटेड रहता है मेरे को अभी स्कूल में जाना, अभी स्कूल में जाना है मेरे को। अब मेरे को एक साल उसके की सिर्फ स्कूलिंग के लिए मेरे को मेट्रो सिटी में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं है कि बच्चे, अब मैंने इतनी मेहनत की है इसके ऊपर और अब किसी स्कूल में ऐसे भेजती हूँ जिसको यही नहीं पता अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट क्या है, तो वहां पर उसकी ग्रोथ कैसे होगी, तो इसलिए मेरे को मूव करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, वो तो करना ही है, मस्ट है वो, तो अगर वो नहीं किया तो फिर बच्चे की वही बात है ना, वो फिर अंधों में काना राजा वाली हो जाएगी। यहाँ पर तो टीचर को ही नहीं पता, अब एस्पेरागस मुझे नहीं पता अकॉर्डियन क्या होता है ये विवान को पता है, उसकी टीचर को नहीं पता, तो काम कैसे चलेगा फिर। सही बात है। वो टीचर को अब सिखाने अपनी बैठेगा। टीचर को नहीं पता होगा, मुझे पता है यहाँ पर जो टीचर है उनको ये भी नहीं पता होगा कि क्या अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट होता है, क्या ग्लैंड डोमेन मेथड होते हैं। अगर ये नहीं पता है तो वहां पर मैं मेरे बच्चे को कैसे भेज सकती हूँ, है ना। हमें टीचर भी, अब एक फोरम जैसी टीचर मिले, आप जैसी टीचर मिले, तो वहां पर बच्चे का डेवलपमेंट एक अलग ही लेवल पे जाएगा। काश अभी फोरम होती है और ये सुनती है, और ऑब्वियसली मैं फोरम को बोलूंगी कि ये सुने, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। काम करना, पैसे कमाना या तनख्वाह लेना नहीं है। जो सेटिस्फेक्शन, जो नहीं। आपको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं वो यस, इनवैल्यूएबल यस, है। यस। पैसे आती जाती चीज है, पैसों के लिए तो हमें कोई पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो मैं कर लेती, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर आप पैसों के लिए पैर पीछे हटा रहे हो तो पैसे तो आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे, आपका बच्चे बाद में लाखों करोड़ों कमाने के काबिल भी बन सकता है अगर आप सही टाइम पर इन्वेस्ट करते हो तो, सही है बात। ना। तो ये चीज है, पैसों के लिए पैर पीछे मत हटाओ, अगर आप करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। आपने काफी पेरेंट्स को प्रोत्साहन दिया है। और जब ये वीडियो हमारे हाइलाइट्स में रहेगा, काफी पेरेंट्स होंगे जो दो थॉट्स रखेंगे, जैसे आपके इन-लॉज और आपके पेरेंट्स अपोज कर रहे हैं, वैसे हजारों पेरेंट्स है, माए हैं जिनको लेना है लेकिन इन-लॉज की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। नहीं नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल। नहीं। नहीं, हमें हाँ, क्योंकि वो उनको पता नहीं है इस चीज का कि क्या साइंस कह रही है, क्या चीजें हैं, अगर उनको पता ही नहीं है तो वो इस चीज में एक्सेप्ट कैसे करेंगे, उसको एग्री नहीं करेंगे वो। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है, तो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए उसी तरह, आपसे बेहतर किसी को नहीं पता कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है।
एक माँ को ही पता होता है कि मेरा बच्चे का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा और इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली हमें जाना चाहिए। बाद में सब को रिजल्ट दिखेगा ना, सब आ जाएंगे आपके पास, हाँ आप सही थे, आपने सही किया है। बाद में सब मिल जाएगा। यस। थैंक यू यस। वेरी मच, और थैंक यू मैं उन पेरेंट्स की तरफ से अभी आपको एडवांस में कह रही हूँ जो ये वीडियो देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, और जो झिझक रहे हैं, रुक रहे हैं कि घर वाले ना बोल रहे मैं क्या करूं, और उनको जो हौसला आएगा और वो आगे कदम उठाएंगे और अपने बच्चे के लिए ये कदम उठा के बच्चे में जो डिफरेंस देखेंगे, वो सारे बच्चों यस। के लाइफ में आप इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, तो उसके लिए यस। मुझे भी खूब खूब बहुत धन्यवाद आपका। ज्यादा, ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी मेरे सर के ऊपर, कोई भी सिंगल एक बंदा मेरे हस्बैंड को छोड़ के कोई भी नहीं था, लेकिन हमने स्टेप उठाया कि हमारा बच्चा है और हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना, तो चल हो जाता है। वो एक दो बार मना करेंगे, वो भी तो पेरेंट्स ही है, एक दो बार मना करेंगे बाद में एग्री हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। सही बात है। ठीक है मनीषा जी, खूब खूब धन्यवाद। हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच हंग्री ब्रेन एंड होल टीम को। श्योर। या। एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, हमें ट्रस्ट कर रहे हो और हमारी चीजों को आप अपना रहे हो। यस यस, मैंने तो सारे प्रोग्राम ही ले रखे आपके ऑलमोस्ट। हाँ। हाँ। भी आपको कुछ और लेना होगा तो हमें नई चीजें बनानी पड़ेगी। हाँ डेफिनेटली मेरे को बताना, मैं तो फोरम से स्टार्टिंग में भी कह रही थी, प्रेगनेंसी के अंदर भी आपकी कोई नई चीज आए ना, इन्वेंट हो, तो मुझे जरूर बता देना एक बार। श्योर श्योर। हाँ, yes. ओके चलिए, बाय ओके बाय। बाय। थैंक यू वेरी मच जो पेरेंट्स यहाँ आए हैं। ये लिंक अब हम जब रखेंगे, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मनीषा, जैसे हम कोलैबोरेशन में रखेंगे या कैसे भी होगा। आपको जो भी समझना है उसके लाइफ के बारे में, जैसे भी समझना है, आपके जो भी प्रोग्राम्स कंसर्न्स जो भी होंगे, डायरेक्टली एक माँ से समझिए। एक माँ से ज्यादा दूसरी माँ को और कौन समझा सकता है कि नहीं। इसके साथ हम अलविदा लेते हैं। हैप्पी पेरेंटिंग, बाय।